आज जो है हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के तीसरे वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम ये सभी टॉपिक्स को देखेंगे। जैसे पहला अपना रहेगा ऑक्सीकारक एवं अवकारक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। फिर जो है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव। फिर देखेंगे भोजन, इसमें जो है क्या क्या होता है कि भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, संचरण और दहन की क्रिया। और फिर जो है तीसरा देखेंगे दहन एवं ज्वाला। और जो है चौथा जो पॉइंट होगा अपना वो होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सी कारक एवं अवकारक। ऑक्सीकारक एवं अवकारक, जिसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको जो है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया बताई थी, जिसमें क्या हो रहा था कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा था। जैसे हम अगर देख लें कि जो है कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कार्बन में ऑक्सीजन जाके जुड़ गया। क्या हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, तो इसमें क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। तो हम दूसरा चीज क्या देखे थे, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया देखे, यहाँ बनाए थे HCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, क्लोरीन में हाइड्रोजन का जुड़ाव देखे थे। इसमें क्या हुआ, क्लोरीन में जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया और HCl का निर्माण हुआ। तो इसको हम कहे थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण। और इसको क्या बोले थे, अवकरण अभिक्रिया। मतलब जिस जो है अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है वो क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकारक और अवकारक क्या है। तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है वो तो ऑक्सीकृत हो गया, लेकिन उसका नाम हो जाता है अवकारक पदार्थ। यहाँ पर जो है क्या है, ये कार्बन क्या है, अवकारक है। क्या है ये, अवकारक है। ठीक है ना, जिस तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है वह तत्व कहलाता है अवकारक। क्या कहलाता है, अवकारक। उसी ढंग से यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें जुड़ा और इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया। जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकारक। तो आप समझ चुके हैं कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अवकारक किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम परिभाषित कर देते हैं। ऑक्सीकारक, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जिस तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उस तत्व को अवकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा है, कार्बन एक अवकारक तत्व है। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे,
दूसरा देखेंगे हम ऑक्सी अवकारक। अवकारक क्या कहेंगे? अवकरण की प्रक्रिया में, अवकरण की प्रक्रिया में जिस तत्व में हाइड्रोजन का संयोग होता है उस तत्व को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख लिए कि जो है अवकरण की प्रक्रिया में जिस तत्व में हाइड्रोजन का संयोग होता है उस तत्व को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्लोरीन क्या हो गया अपना? ऑक्सीकारक तत्व हो गया। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है हम इस तरह से पूरा कर लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से उतार लेंगे। अब जो है अपना दूसरा टॉपिक दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रयोग, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनसे हर एक वर्ष प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, क्या है? दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव। ठीक है, ये देखेंगे। तो देखिए पहला इसमें प्रभाव अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है? भोजन का पचना। ठीक है, भोजन का पचना। तो देखिए इसमें होता क्या कि जब हम भोजन को खाते हैं तो भोजन के रूप में हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब को लेते हैं। तो वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट टूटता है हमारे शरीर में और टूटने के बाद पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है और वह पॉलीसेकेराइड जो है फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होकर के हमको जो है ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? कि ऊर्जा प्रदान करने लगती है। जैसे में देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब भोजन का जो है कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो पॉलीसेकेराइड मतलब क्या चीज, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 का। और हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन जब इनसे अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। ये जो है जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और ये जो जल है, जल जो है हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है और ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा हमको जो है शरीर मतलब कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इस तरह से हम देख लिए कि किस तरह से भोजन हमारे शरीरों में पचता है। क्या होता है? पहले होता है जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ चुके होंगे। दूसरा इसमें बिंदु अगर आप पढ़ें तो क्या है? तो वो है भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना मतलब रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन में होता क्या है? तो होता है उसमें वसा और तेल। ठीक है, जो खुली वायु में जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? वसा जो है वायु से क्रिया करके
ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये जब जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत होने के कारण ही भोजन जो है दुर्गंधित होने लगता है। क्या होने लगता है, दुर्गंधित होने लगता है। भोजन का दुर्गंधित जो है होना सबसे ज्यादा क्या किस क्रिया पर डिपेंड करता है, ऑक्सीकरण पर। किससे, ऑक्सीकरण। जब जो है वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तब वही क्या होता है, भोजन दुर्गंधित हो जाते हैं। ठीक है। और इसको बचाने का देखिए बहुत सारा उपाय है। जैसे आप जानते होंगे कि इसमें जो है वायु रोधक बर्तन का प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं, भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके हम बचा सकते हैं। और तीसरा जो है एंटीऑक्सीडेंट मतलब एजेंट को जो है डाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट का प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं, भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के कितने ज्यादा प्रभाव हैं। अब जो है हम देखते हैं संचरण क्या होता है। संचरण भी एक ऑक्सीकरण ही अभिक्रिया है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं संचरण में क्या होता है कि धातु जो है वायु के संपर्क में आकर जैसे कि आयरन को देखते हैं, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जो है आयरन ऑक्साइड का जो है एक परत बना लेता है। मतलब कि ये जो है ऑक्साइड बना लेता है जो उस पर जंग का काम करता है। धीरे धीरे वो क्या होता है, रस्ट होते जाता है, खत्म होते जाता है। तो ये इसी को क्या कहते हैं, संचरण। मतलब कि धातु का वायु की उपस्थिति में क्रिया कर ऑक्साइड बना लेना क्या कहलाता है, धातु का क्षरण कहलाता है। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। और उसके बाद क्या है, दहन की क्रिया। आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कि कोई भी पदार्थ जो जलता है, उस पदार्थ को जलने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है घटक जो है वो ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के अधिकांश जो है पदार्थ नहीं जला करती है। ठीक है। जैसे जो है अगर मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और जो है ये जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है, उष्मा देता है। तो इस तरह से हम देख लिए क्या कि दहन की क्रिया होती है। अब ऐसा बात नहीं है कि बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन अधिकांशतः 90% जो है दहन के लिए 90% पदार्थ के दहन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है। इसको हम आप पूरे समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं दहन एवं ज्वाला की तरफ। अब देखिए दहन शब्द जैसे कि कंबसन, तो हम क्या करें कि कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उपस्थिति में क्या होता है, जलता है तो उष्मा प्रदान करता है। ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, जलने की प्रक्रिया। तो दहन क्या है, दहन हम अगर कहें तो क्या कहेंगे, किसी भी पदार्थ का, किसी भी दहनशील पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उष्मा देता है। और जो है
सल्फर जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सल्फर डाइऑक्साइड और क्या देता है, ऊष्मा देता है। तो ये क्या है, दहन है। अब दहन के लिए क्या क्या घटक आवश्यक हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दहन के आवश्यक घटक किस किस कंपोनेंट पर जो है दहन की क्रिया होती है। सबसे पहला दहनशील पदार्थ। बिना दहनशील पदार्थ का कोई पदार्थ जल ही नहीं सकता। अब जैसे हम जो है पत्थर में आग लगाएं तो पत्थर जो है अदहनशील पदार्थ है, वो जलेगा नहीं। दूसरा और जो है ज्वलनता या जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति का दहन न के बराबर होता है। और तीसरा जो है ज्वलनता। ये जो है तीन ऐसे प्रमुख घटक है जिनके बिना इसमें से किसी एक को हटा देने से दहन की क्रिया क्या हो सकती है, बाधित हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों शब्द को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अब जो है हम पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में थोड़ा सा जो है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका नाम है द्रवभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह जो है एक दहनशील पदार्थ है। ठीक है, एलपीजी क्या होता है, एलपीजी जो है ये बना होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन के मिश्रण से बने होते हैं। ठीक है, ये जो है मिश्रण होता है, गैसों का क्या है, मिश्रण है। और इसको जो है जब हम दाब लगाते हैं तो ये आसानी से जो है द्रवित अवस्था में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये है एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी। तो इसके बाद में कहेंगे एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन, प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6 का मिश्रण होता है और यह जलने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति करता है। इसलिए इसे अच्छा ईंधन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है जलता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा देता है और ये जो है धुआं भी नहीं देता है, जिसके कारण जो है पर्यावरणिक समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अच्छा ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें इसे लोहे के सिलेंडर में दाब बढ़ाकर द्रव अवस्था में भरी जाती है। इस गैस में किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है, गंध नहीं होता है, इसलिए इसमें एथिल मरकैप्टन नामक, मरकैप्टन का सूत्र होता है C2H5SH, मरकैप्टन को मिलाया जाता है जो अत्यधिक गंध वाली पदार्थ होती है, ठीक है। जिससे हमको क्या पता चल जाता है, अगर गैस सिलेंडर कहीं लीक किया तो यही मरकैप्टन जो है क्या पता कर देता है कि गैस जो है खुली हुई है, और आप उसको जो है जाके बंद कर देते हैं। तो आई होप आप जो है ये सभी बात को समझ गए होंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़े, 1 मिनट में जो है रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम पढ़े ऑक्सीकरण एवं अवकरण, मतलब कि ऑक्सीकारक एवं अवकारक, मतलब कि जो है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। और जो है दैनिक जीवन में इसका प्रयोग, जैसे भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, संचरण और दहन की क्रिया, ये भी पढ़े। फिर दहन एवं ज्वाला भी पढ़ लिए, और जो है इसमें क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़े LPG गैस। ठीक है, धन्यवाद।